सेवंथ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेसिमल में डिवीजन। तो डिवीजन अब तक हमने प्लस माइनस सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, लास्ट क्लास में आज डिवीजन करेंगे। डिवाइडिंग ए होल नंबर और अ डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी हायर पावर ऑफ 10। किसी भी होल नंबर को या डेसिमल नंबर को 10 से कैसे डिवाइड करेंगे, या 10 की हायर पावर मतलब 10 की पावर 2 यानी 100, 10 की पावर 3 यानी थाउजेंड्स। तो ये इन सबको हम 10 की हायर पावर्स बोलते हैं। तो इनसे कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 53 को 10 से डिवाइड करना है तो 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है तो इसे हम लिखेंगे 53.0। किसी भी होल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद पॉइंट लगा दो और 0। तो 53 को हमने पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर डिवाइड बाय 3, जब डिवाइड बाय 10। जब हम डिवाइड करते हैं 10 या 10 की हायर पावर से तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है। किस साइड? लेफ्ट साइड। ध्यान देना, पहले मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता था, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड। एक्चुअली डिवाइड करने से नंबर छोटा हो जाता है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। यहाँ ये 53 है, लेफ्ट साइड डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट कर जाएगा 5.3, तो 5.3 स्मॉलर देन 53। तो याद रखना डिवाइड करने से नंबर छोटा हो जाता है, छोटा होने के लिए पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्ट। अब 10 में एक जीरो है तो एक ही डेसिमल पॉइंट एक ही डिजिट तक हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अगर डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं तो यहाँ जो पॉइंट है 4 के बाद वो 2 डिजिट 2 प्लेसेस लेफ्ट में आपके शिफ्ट कर जाएगा, तो 1.645। 4 और 5 यहाँ था तो 2 डिजिट और छोड़ के 2 प्लेसेस और छोड़ के लेफ्ट चला जाएगा। डिवाइड बाय 1000 है, 3 जीरोज हैं। हियर वी एड जीरोज टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। अब देखना तो ये पॉइंट और 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन और तो डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे। 3 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के फिर 1 जीरो हम और लगा देंगे। क्लियर है? ये याद रखो, मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे राइट साइड, डिवाइड में शिफ्ट करेंगे पॉइंट को लेफ्ट साइड। कितना डिजिट? जितने जीरो है उतना डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। अब किसी होल नंबर से अगर डेसिमल नंबर को डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे? प्रोसीड एज विद होल नंबर बट प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट डायरेक्टली अबव और बिलो द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। देखना आप क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे 37.17 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 5 जा 35। उसके बाद ये पॉइंट के जस्ट ऊपर पॉइंट आप लगा दो। पॉइंट आ गया ना 37 के बाद, तो ऊपर पॉइंट लगा दो। यहां से 2 बचता है, ऊपर से 3 आएगा, ये 1 आएगा। 21 7 3 जा 21, फिर 7 आएगा, 7 1 जा 7। सेम वैसा ही डिवाइड है जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो, बस पॉइंट के ऊपर क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आपको क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। इसी का बी पार्ट देखो, 0.12052 को 23 से, तो पहले तो पॉइंट, अब ये छोटा नंबर है तो होगा ही नहीं, तो 0 के ऊपर 0, पॉइंट के ऊपर पॉइंट। फिर 1 भी 23 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 के ऊपर भी 0। 2 आ जाएगा तो 12 भी 23 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के ऊपर भी 0। फिर 1 जीरो और काउंट कर लेंगे 120। अब 120 23 से बड़ा है तो 23 5 जा 115। 5 बचता, ऊपर से 5 आएगा, 23 2 जा 46, 9 ऊपर से 2, 23 4 जा 92 कंप्लीट। तो हमने क्या किया, 0 23 से छोटा एज इट इज, फिर पॉइंट के ऊपर पॉइंट एज इट इज। 1 23 से छोटा है तो 1 के ऊपर भी 0 एज इट इज। 2 साथ में हो जाएगा 12 भी 23 से छोटा है तो फिर ऊपर 0 एज इट इज। फिर और 0 ऐड कर ली 120। अब 120 को 23 से डिवाइड करेंगे। तो ये शुरू का जो स्टार्टिंग है ये याद रखना बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी डिवाइड बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हमेशा करते हो। सेकंड देखो, डिवाइड 15.064 बाय 28। तो 15.064 बाय 28। अब देखो 1 चाहो तो 1 के ऊपर आप 0 लगा सकते हो, 28 से छोटा है। 5 ऐड हो जाएगा 15 भी 28 से छोटा है, फिर 0 लगा दो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट। तो पॉइंट से पहले 2 जीरो लगाने से कोई मीनिंग होता नहीं, पॉइंट से पहले
एक जीरो ही सफिशियंट होता है, एक ही जीरो लगाते हैं, तो 1 और 5 की जगह हमने एक ही जीरो लगा लिया। पॉइंट के बाद जीरोज इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने किया था, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगी थी, तो ये 2 जीरो इंपॉर्टेंट है, आप इनकी जगह एक नहीं लगा सकते, लेकिन पॉइंट से पहले अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा जीरो है तो आप एक ही जीरो रख सकते हो उसकी जगह पे। तो 15 पॉइंट के बाद पॉइंट एज इट इज, फिर 150 हो गया, 150 28 से बड़ा है तो 28 5 जा 140, 10 बचता है, ऊपर से 6 आ जाएगा, 28 3 जा 84, 22 बचता है, ऊपर से 4 आएगा, 28 8 जा 224, फिनिश। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.538। पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाना, ये ध्यान रखना, पॉइंट के ऊपर पॉइंट। सिंप्लीफाई 0.02068 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 0.02608 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, फिर 2 के नीचे 0 एज इट इज, फिर 4 5 जा 20, फिर 4 1 जा 4, 2 और 8 4 7 जा। आप शॉर्ट में कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको किससे डिवाइड करना था? 400 से, तो 2 डिजिट और आपका लेफ्ट में आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट लेफ्ट में आएगा तो 2 जीरो और आएंगे, फिर पॉइंट आएगा, तो टोटल होगी 4 जीरो और उसके बाद पॉइंट। जब भी आप डिवाइड कर रहे हो और उस नंबर के साथ बहुत सारे जीरो है तो उन जीरो को अलग से रख लो, सिर्फ नंबर से डिवाइड करो और उन जीरो के अकॉर्डिंग जो हमने पहले सीखा था पॉइंट को एडजस्ट करना आपको। ये आपके पास कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है, और 2 पॉइंट ये 2 जीरोस के, तो टोटल 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस के बाद आपका पॉइंट लगना है। नेक्स्ट देखो, डिवाइड 24.2 को 55,000 से, तो हम सिर्फ 55 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरोस को सेपरेट अलग रख लेंगे। 24.2 को 55 से, तो 24 55 से कम है तो इनकी जगह एक जीरो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 2 और आ गया है 242, 55 4 जा 220, माइनस करेंगे तो 22 ऊपर से जीरो, तो 55 4 जा 220, 44, तो दो डेसिमल है, 2 डेसिमल पॉइंट है, आपके पास 3 और हमें लगाने हैं, टोटल 3 जीरो की वजह से 5 होने चाहिए, तो 2 ये 3 जीरो लगा के पॉइंट लगा के फिर जीरो, 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, किसकी वजह से? इन 3 जीरोस की वजह से। क्लियर है? फिफ्थ देखो, डिवाइड करना 1.5351 बाय 43, तो 1 के ऊपर जीरो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 15 इज ऑल्सो लेस देन 43, तो फिर जीरो, 3 साथ में हो जाएगा तो 153, 43 3 जा 129, 129, माइनस करेंगे 24, ऊपर से 5 आ जाएगा 245, 43 5 जा 215, 30 ऊपर से 1 आ गया, 43 7 जा 310, तो आपके पास ये आंसर है। कोई जीरो वगैरह थी नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। 6th क्वेश्चन, डिवाइड करना है 0.000234432 को बाय 74, तो 74 से देखो इतनी सारी जीरोज हैं, तो जीरो के ऊपर जीरो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 3 जीरो के ऊपर 3 जीरो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है 2 इज लेस देन 74, इसके ऊपर भी जीरो, 23 लेस देन 74, फिर जीरो, तो 234, अब 234 इज ग्रेटर देन 74, तो हम 74 को देखेंगे, 3 जा पे जाएगा 222, माइनस कर लेंगे हम, माइनस करने के बाद 12, ऊपर से 4 आ जाएगा, नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा, 74 1 जा 74, 50 ऊपर से 3 आ गया, 74 6 जा 444, माइनस 59 हो जाएगा, ऊपर से 2, और 74 8 जा 592 जीरो। मेन क्या है आपका? डिवाइड तो वैसा ही है जैसा आप बाकी करते हो, डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करना है। 6 प्लेसेस हैव टू बी टेकन बिफोर वी कैन डिवाइड, डिवाइड से पहले 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस हमने एज इट इज जीरो पुट की है। क्लियर है? टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे देखना, मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ डिवाइजर टू द राइट अंटिल इट बिकम ए होल नंबर। जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करते हैं उसके डेसिमल नंबर को
राइट में मूव करो तब तक वो होल नंबर ना बन जाए, दैट इज मल्टीप्लाई इट बाय 10 और पावर ऑफ 10। देखना, एंड नेक्स्ट मूव द डेसिमल नंबर ऑफ डिविडेंड, और फिर डेसिमल डिविडेंड के डेसिमल नंबर को भी सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, उतने ही नंबर जितना आपने पहले किया था उतने ही नंबर राइट में मूव कर दो। अगर जरूरत पड़े तो जीरो ऐड करो। देखो बहुत आसान है, 2.87 को 0.7 से आपको डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, ये 0.7 था, 0.7, इस पॉइंट को एक डिजिट उधर मूव करना पड़ेगा, इसको एक डिजिट उधर मूव करना, तो 2.87 में भी पॉइंट को एक डिजिट उधर मूव कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2.87 की जगह 28.7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो अब 28.7 को 7 से डिवाइड करना है, 7 4 जा 28, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 7 1 जा 7, 4.1 आपका आंसर आ जाता है। दोबारा देखो, डिवाइजर में देखो पॉइंट कहाँ है, उसके पॉइंट को हटाने के लिए उसे कितने डिजिट तक मूव करना पड़ेगा राइट में, राइट साइड, उतने ही डिजिट तक डिविडेंड को भी मूव कर दो राइट साइड में, और उसके बाद न्यू दो नंबर्स आ जाएंगे और उन्हें डिवाइड कर लो। इस प्रोसीजर से क्या हुआ कि डिवाइजर का पॉइंट जो आपका हट गया है और पहले की तरह आपको डिवाइड करना है। मूविंग डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट इन बोथ द डिवाइजर एंड डिविडेंड, डिवाइजर और डिविडेंड में दोनों में पॉइंट को 1 प्लेस राइट में मूव कर दिया, इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब यहां देखो, आपको 49.08 को डिवाइड करना 0.012 से, तो 0.012 से डिवाइड करना है मुझे, तो इसमें से डिवाइजर में से पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को 3 डिजिट राइट में लेके आना, 1 2 3। यहां से 3 डिजिट राइट में लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करूंगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट है तो एक जीरो और लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 49.08 की जगह 49080, 49080 डिवाइड, ये पॉइंट इधर आ जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 12। तो अब इन दोनों को डिवाइड करने से सेम वही आंसर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा। मूविंग डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू राइट, दोनों में डिवाइजर और डिविडेंड में दोनों में मैंने पॉइंट को 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया, 2 नए नंबर मुझे मिले, दोनों नए नंबर्स को मैं नॉर्मल मेथड से डिवाइड कर लूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 9th एग्जाम्पल देखो, 7 को डिवाइड करना है 0.00014, तो कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल प्लेस में राइट में शिफ्ट करूंगा तो ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट 7 के बाद है, 7 के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस राइट में शिफ्ट करूंगा तो 5 जीरो आ जाएंगी, तो 7 की जगह तो आ जाएगा आपके पास 7 के साथ 5 जीरोस और डिवाइड में यहाँ रह जाएगा सिर्फ 14। अब 7 के साथ 5 जीरोस को 14 से डिवाइड करेंगे तो 70, 14 5 जा 70 और साथ में 4 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। तो ये ध्यान देना इस तरह के डिवाइड पे कि आपको पहले क्या करना है, डिवाइजर के पॉइंट को शिफ्ट करना है ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जितना डिजिट इसके पॉइंट को मूव करोगे राइट में, उतना ही डिजिट डिविडेंड के पॉइंट को आपको मूव करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम मेथड से है। ये 2 प्लेसेस यहाँ पे राइट में शिफ्ट करोगे, इधर भी 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करोगे और उसके बाद 478 से नए नंबर को डिवाइड कर दोगे। सेम इधर यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करोगे, यहाँ भी 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करोगे। फिर जो 2 नए नंबर आएंगे उन दोनों नंबर्स को आप क्या कर दोगे, नॉर्मल डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दोगे, जो हम पहले सीख चुके हैं। देखो बेटा, कई बार आप डिवाइड करते हो और कंप्लीट डिवाइड हो नहीं पाता, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक हम डिवाइड करते जाएं डिवाइड ना हो, तो क्वेश्चन में लिखा 1 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट डिवाइड करना, 1 डेसिमल प्लेस। जैसे 603 को डिवाइड करना 19 से, तो 19 3 जा 57, 3 बचता, ऊपर से 3 आता, 19 1 जा 19 और आपका 14 बचता, ऊपर से कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के जीरो ले आओ, आपने ऐसा डिवाइड किया हुआ है, पॉइंट लगा के क्या ले आओ, जीरो। 603 को पॉइंट लगा के बहुत सारे जीरोस आप लिख सकते हो, आगे जीरो आ गया। 19 7 जा 133। अब 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ तो कई बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, जितना डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिखा उससे एक ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हमें सोल्व करना पड़ता है, तो फिर एक जीरो ऊपर से ले आओ। 70, 19 3 जा 57, 3 रिमाइंडर है, छोड़ दो, तो डिवाइड किया तो 31.73 आया है। 1 डेसिमल प्लेस लिखना है तो 1 के बाद जो नेक्स्ट सेकंड डेसिमल प्लेस है वो क्या है, 3 है। 3 अगर 5 से छोटा है, मतलब ये जो नंबर है सेकंड
5 से छोटा है तो पहले वाले नंबर को सेम रहने दो, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो पहले वाले नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे। तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास 31.7 है, लेकिन उसे 7 पे छोड़ना नहीं है, एक डेसिमल आगे तक सिंप्लीफाई करना, फिर राउंड ऑफ करके आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो आप 2/7 है तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 2 के ऊपर 0 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, फिर 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 ऊपर से 0 आ गया, 2 को हम क्या लिख लेंगे 2.000 ऐसा करके लिख लेंगे। 3 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट करना, तो 4 डेसिमल प्लेस तक आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपका 4 आ गया, फिर 40, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, तो 4 डेसिमल प्लेस तक हमने सोल्व कर लिया। अब देखो जो डेसिमल प्लेस हम हटा रहे हैं 7 को रिमूव करना है, तो 5 से बड़ा है तो उससे पहले नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.286। 3 डेसिमल प्लेस तक ये करेक्ट है। अगर आप इसे 3 तक ही करते तो आपका आंसर आता 0.285, जो कि गलत हो जाता। तो जितने डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन में बोला है उससे एक ज्यादा तक करो और उसके बाद उसे क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ का मतलब है 4 आपके पास डेसिमल प्लेस, आपको सिर्फ 3 चाहिए, तो जिस नंबर को आप हटा रहे हो, जैसे इस 7 को आप हटा रहे हो, तो देखो 7 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर को एक इंक्रीज कर दो, तो 5 की जगह क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। क्लियर है? ये एक्सरसाइज की आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करना, और ये आपका सारा होमवर्क है। सेम इस तरह से इन सब क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके सब क्वेश्चंस को ट्राई करो, देखो कि आपने कितना सीखा है, कितना आपने नहीं सीखा है।